हेलो फेलो ह्यूमंस, आज हम बात करने वाले हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन मेडिकल कॉलेज, जिसमें आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। और उसमें आज हम बात करने वाले फिजियोलॉजी की बुक्स की। वीडियो होगा 4 सेगमेंट में। हम बताएंगे इंटरनेशनल बुक्स, इंडियन ऑथर्स की बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स विच इज यूज्ड इन फिजियोलॉजी, और चौथा होगा हमारा प्रेफरेंस जो कि यूज करना है फिजियोलॉजी की बुक्स में। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल बुक से। तो 2 इंटरनेशनल बुक्स काफी पॉपुलर है, एक है गाइटन एंड हॉल और दूसरी है गैनोम। गाइटन एंड हॉल की बात करूं तो गाइटन एंड हॉल क्रिस्प और कंसाइज बुक है, और जो स्टूडेंट एडिशन है वो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। काफी बड़ी बुक है, उसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं, फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं, वो अच्छी बुक है, आप यूज कर सकते हैं। और अगर बात करो गैनोम्स फिजियोलॉजी की, तो गैनोम्स की फिजियोलॉजी में ज्यादा डिटेलिंग दी गई है, पैराग्राफ वाइज बुक है, जो फर्स्ट रीड में शायद टफ हो सकती है, तो मैं गैनोम्स को प्रेफर नहीं करता, गाइटन को करता हूँ फर्स्ट एमबीबीएस के लिए। और अगर आप बाद में सेकेंड या थर्ड एमबीबीएस में आके रिव्यू करना चाहते हैं कोई भी, तो गैनोम की बुक अच्छी रहती है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी फर्स्ट ईयर में दोनों में से किसी बुक को बाय नहीं करना चाहिए, सिर्फ रेफरेंस के तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन ऑथर्स के। फिजियोलॉजी में कौन कौन से इंडियन ऑथर्स की बुक्स है? तो पहले तो 4 ऑथर्स की बुक्स मोस्ट फेमस कह सकते हैं हम। उसमें पहला है इंदु खुराना, दूसरी है ए.के. जैन, तीसरी जी.के. पाल और चौथी है शंभुलिंगम। इंदु खुराना जो कि बहुत अच्छी बुक है, और जनरली इंडियन ऑथर्स की बुक में शायद मैं कहूँगा सबसे बेस्ट बुक है, मैंने भी वो यूज की थी। उसके बाद आती है ए.के. जैन जो कि 2 वॉल्यूम्स में आती है, जी.के. पाल जिसमें फ्लो चार्ट्स और बॉक्सेस अच्छे दिए हैं, और लास्ट में शंभुलिंगम जो कि शायद लोग कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम के अगले दिन शायद शंभु ही पढ़ते हैं। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो काफी सारे गुजरात यूनिवर्सिटी के बच्चे शंभुलिंगम ही प्रेफर करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं नहीं चाहता कि अगर आप फर्स्ट ईयर में और शंभुलिंगम से ही पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट नहीं बनेंगे, सिर्फ आप यूनिवर्सिटी पास कर पाओगे। ए.के. जैन और इंदु खुराना कंसेप्चुअल बुक्स है, जिसको पढ़ के आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और कंसेप्ट्स बिल्डअप होंगे, और जो आपको काम आएंगे सेकंड, थर्ड और फाइनल प्रॉफ के लिए, जिससे आपका मेडिकल जर्नी में उसको फायदा होगा। तो इसलिए इंदु खुराना या फिर ए.के. जैन यूज कर सकते हैं। अब आएंगे हम प्रैक्टिकल बुक्स के ऊपर। प्रैक्टिकल बुक्स में 2 बुक्स आती हैं, प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक बाय घाई और मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी बाय ए.के. जैन। दैट्स इट फॉर प्रैक्टिकल्स। तो और अब हम बात करेंगे हमारे प्रेफरेंस की। फिजियोलॉजी में कौन कौन सी बुक्स हमने खुद पढ़ी है और हम क्या प्रिफर करेंगे फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए फर्स्ट एमबीबीएस में। तो केविन, क्या लगता है, इंटरनेशनल बुक्स यूज करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के लिए? अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप इंटरनेशनल बुक्स और इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक ना पढ़े फिजियोलॉजी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल बुक्स ज्यादा लंबी होती है, पढ़ने में ज्यादा देर लगती है, और उसके कॉन्सेप्ट आगे आपके मेडिसिन और फार्मेक में रिपीट होते ही रहेंगे। शायद ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पढ़ना ही है तो उसे एज टेक्स्ट बुक की जगह एज रेफरेंस यूज करिए। मतलब कोई आपको इंटरेस्ट है फिजियोलॉजी में, तो कोई टॉपिक आपको ज्यादा पसंद आया या फिर नहीं समझ आया टेक्स्ट बुक से, तो जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और आपको यूज करनी है इंटरनेशनल बुक्स, तो नोट्स बनाना ज्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो एज होली ग्रेल टेक्स्ट बुक हमें क्या यूज करनी चाहिए, आपको क्या लगता है केविन? जैसे आपने बताया इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स ज्यादा प्रीफर हम नहीं करेंगे, तो हम टेक्स्ट बुक के लिए प्रीफर करेंगे इंदु खुराना या फिर ए.के. जैन को, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे दिए हैं और पढ़ने में थोड़ा कंसाइज भी है, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड और कंसेप्ट ओरिएंटेड दोनों वे से अच्छी बुक है। दोनों तरीके से बैलेंस्ड है, और शायद उसमें आपको फ्लो चार्ट भी दिए गए हैं, डायग्राम्स भी है और टेबल्स भी, इसलिए आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। और क्या ख्याल है प्रैक्टिकल के बारे में? भाई प्रैक्टिकल मैनुअल कभी लेनी नहीं होती है मेडिकल स्कूल में, कभी नहीं। प्रैक्टिकल मैन्युअल सिर्फ वीडियो के लिए बताई जाती है, बाकी आपके कॉलेजेस में आपको जर्नल्स दी जाएंगी जिसमें आप लिखेंगे और उसको ही यूज करेंगे, तो उस पर मनी वेस्ट मत करिएगा। कम से कम फिजियोलॉजी के लिए तो मत करना। Okay, that's it for this video. Thanks for watching and happy learning.